क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग खाना खाकर सुस्त हो जाते हैं और कुछ लोग वही खाना खाकर तेज सोचने लगते हैं। क्या खाना सिर्फ पेट भरने के लिए है या ये हमारी बुद्धि, हमारी ऊर्जा और हमारे जीवन की दिशा तय करता है? आज हम समझेंगे हम खाना क्यों खाते हैं, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। प्रकृति के नियम, विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन के आधार पर अगर आप अपनी बुद्धि की संभावना बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम खाना क्यों खाते हैं? सबसे पहले मूल प्रश्न, हम खाना क्यों खाते हैं? सरल उत्तर, ऊर्जा के लिए। लेकिन गहराई में जाए तो भोजन सिर्फ कैलोरी नहीं है, ये आपके शरीर की हर कोशिका का ईंधन है। आपका दिमाग अकेले ही शरीर की लगभग 20% ऊर्जा उपयोग करता है। जब ब्लड शुगर अचानक बढ़ता और गिरता है तो ध्यान कम होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसलिए याद रखें, आप जो खाते हैं वही आपकी सोच बनाता है। प्रकृति का नियम कहता है, जहां संतुलन है वही स्वास्थ्य है। अधिकता हमेशा असंतुलन लाती है। हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है। दिन में पाचन शक्ति अधिक सक्रिय होती है, रात में शरीर मरम्मत करता है। जब हम देर रात भारी खाना खाते हैं तो शरीर को आराम नहीं मिलता। इसका परिणाम सुबह सुस्ती, मन भारी और सोच धीमी। प्रकृति के साथ चलना ही स्वास्थ्य है। प्रकृति के खिलाफ चलना थकान है। शरीर की पूर्ण मरम्मत में 14 से 16 घंटे लगते हैं। कब खाना चाहिए? पहला नियम, भूख लगे तब खाएं। आदत से मत खाइए, भावना से मत खाइए। सुबह हल्का, दोपहर मुख्य भोजन, शाम हल्का। रात को शरीर आराम चाहता है, ना कि भारी पाचन कार्य। अगर आप अपनी मानसिक स्पष्टता बढ़ाना चाहते हैं तो भोजन का समय सुधारना शुरू करें। कितना खाना चाहिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम अक्सर जरूरत से ज्यादा खाते हैं। एक सरल सिद्धांत, पेट 70-80% तक भरें, पूरा 100% नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा खाते हैं तो ऊर्जा पाचन में लगती है, सोच में नहीं। इसीलिए भारी भोजन के बाद नींद आती है। हल्का संतुलित भोजन दिमाग को स्पष्ट रखता है। क्या खाना चाहिए? अब सबसे व्यावहारिक बात, क्या खाएं? प्राकृतिक, ताजा और सरल भोजन। मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, सीमित मात्रा में मेवे, थोड़ी मात्रा में घी। ऐसा भोजन स्थिर ऊर्जा देता है। और किन चीजों से बचें? अत्यधिक चीनी, बहुत प्रोसेस्ड भोजन, लगातार स्नैकिंग, बहुत तला हुआ। याद रखें, स्वाद क्षणिक है, प्रभाव दीर्घकालिक। मनोविज्ञान कहता है कि हम भूख से कम, भावना से ज्यादा खाते हैं। तनाव में, अकेलेपन में, बोरियत में, मोबाइल देखते हुए। इसे कहते हैं इमोशनल ईटिंग। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं, ये सिर्फ अस्थायी ध्यान भटकाव है। माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करें। धीरे खाएं, बिना स्क्रीन के खाएं, हर कौर को महसूस करें। आप देखेंगे कम खाने में भी संतुष्टि मिलेगी। दर्शन कहता है, जैसा आहार वैसा विचार। अगर भोजन भारी है तो मन भी भारी होगा। अगर भोजन संतुलित है तो सोच भी संतुलित होगी। अगर आपका लक्ष्य है गहरी समझ, स्वतंत्र बुद्धि, आंतरिक शांति, रचनात्मकता, तो भोजन को अनुशासन बनाना होगा। खाना सिर्फ जीवित रहने का साधन नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का स्रोत है, आपकी सोच का आधार है, आपकी चेतना का ईंधन है। गलत ईंधन धुआं, सही ईंधन प्रकाश। आज से खुद से एक प्रश्न पूछें, क्या मैं स्वाद के लिए खा रहा हूं या स्पष्ट बुद्धि के लिए? अगर आप सच में अपनी बुद्धि की संभावना बढ़ाना चाहते हैं तो भोजन को जागरूकता का अभ्यास बनाइए। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो कमेंट में लिखिए, मैं जागरूक होकर खाऊंगा, और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ पेट नहीं, अपनी बुद्धि को मजबूत बनाना चाहते हैं।